हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप और आपकी कैसी चल रही पढ़ाई। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन और बिंदास चल रही होगी। तो भैया, अगर हमारे चैनल पे विजिट कर चुके हैं, आपके यहाँ से पूरे के पूरे 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। क्या है ऐसा है भैया, आज हम बताएंगे कैसे प्राप्त करोगे और ये टॉपिक बताएंगे भैया। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट मात्र 9 अभिक्रियाएं बताएंगे भैया। कितनी 9 अभिक्रियाएं, और जो बार बार रिपीटेड होती हैं। ठीक है, आपको मिलेंगी 2 से 3 अभिक्रियाएं मिलेंगी, बोले तो 5 नंबर की टॉपिक होता है ये भैया। कैसे प्राप्त करोगे, पूरा का पूरा 5 नंबर का टॉपिक होता है और आपको पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। और इन मात्र 9 अभिक्रियाओं में से ये 5 अभिक्रियाएं आपकी फंसेंगी। इतना ध्यान रखिएगा, इतनी इतनी बार ये रिपीटेड हो चुकी हैं भैया। और मात्र बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। मात्र एक ट्रिक के दम पर सभी अभिक्रियाएं आपको याद कराएंगे। ठीक है, बस आपको जो हम ट्रिक बता रहे हैं वो देखना है। ठीक है, ये मत कहना फेक वीडियो है, फेक वीडियो नहीं है, आपको बता रहे हैं। ये बात ध्यान रखना। अगर यकीन ना हो तो कमेंट सेक्शन खाली है, उसमें गाली देके जरूर जाना अगर समझ में ना आए तो। भैया चले बिना समय गवाते हुए बढ़ते हैं इधर अभिक्रिया के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे बोलेगा भैया, ऊपर लिखा होगा कैसे प्राप्त करोगे, फिर बोलेगा बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, मतलब कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। तो भैया क्लोरोबेंजीन का फार्मूला ये होता है, याद कर लो। और बेंजीन का फार्मूला ये होता है, ये होता है भैया बेंजीन का फार्मूला। ठीक है, जब भैया का है बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, तो यहां से याद रखना, जब बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाते हैं तो प्रकाश की अनुपस्थित रखती हैं। मतलब प्रकाश, मतलब ये अभिक्रिया अंधेरे में होती है। जब बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनता है तो ये अभिक्रिया अंधेरे में होती है। तो भैया कौन से किस में होती है, अंधेरे में। ठीक है, किस में होती है भैया, अंधेरे में, प्रकाश के अनुपस्थिति में। ठीक है, समझिएगा, अनुपस्थिति। ठीक है, प्रकाश की अनुपस्थिति में अभिक्रिया होती है भैया। जब भैया चाहिए क्लोरोबेंजीन, तो भैया यहाँ पर क्लोरो शब्द यूज हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्लोरीन चाहिए होती है। तो भैया क्लोरीन गैस यहाँ से हम ले लेंगे। तो भैया इसकी अभिक्रिया जब क्लोरीन से बनाएंगे तो भैया यही बनेगा। तो भैया ये बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्लोरीन। अब भैया 2 क्लोरीन, मतलब क्लोरीन गैस क्या होती है, Cl2 होती है। मतलब तब यहाँ से एक बचा है। और दूसरी बात एक ध्यान रखना, यहाँ से जो भैया बेंजीन होती है, ठीक है, बेंजीन के जो हर कोने पर एक हाइड्रोजन होता है। ये आपको बात याद होनी चाहिए, हर कोने पर भैया एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब भैया यहाँ पे जब एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हम क्या बैठा लेंगे, Cl बैठा लेंगे। तो यहाँ से भैया क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक Cl भी भैया बचा है, तो यहाँ पर HCl बच जाएगा। तो भैया बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है, इतना ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल है और एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतना ध्यान रखना। ये 9 अभिक्रियाएं बताएंगे, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट ही बताएंगे। चलिए, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए भैया, अब देखते हैं दूसरी अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया क्या भैया, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन। जब भी बोले भैया बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन और जहां पे आए नाइट्रो, जहां पे भैया आए शब्द नाइट्रो, तो आप समझ जाना, जहां पे आए नाइट्रो शब्द वहां पे आपको HNO3 से अभिक्रिया करानी है। कुछ भी हो भैया, अगर बन रहा है नाइट्रो, नाइट्रो करके कुछ भी बन रहा है तो HNO3 से क्रिया आपको करानी ही करानी है। तो भैया बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है आपको बता चुके हैं। इसमें बेंजीन का फार्मूला सिंपल सा होता है, ये होता है बेंजीन का फार्मूला प्लस नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन तो HNO3 बोल चुके भैया। जब भी आए नाइट्रो शब्द तो HNO3 से क्रिया कराएंगे। तो भैया बचेगा क्या इधर, नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला ये होता है नाइट्रोबेंजीन का। तो लिख दो भैया, इस प्रकार से अगर आप याद करोगे तो एक भी अभिक्रिया मिस नहीं करके आओगे। तो क्या बन जाएगा भैया, NO2, बेंजीन के ऊपर NO2 लगा दो तो नाइट्रोबेंजीन हो जाता है। प्लस प्लस बचेगा क्या भैया, जब यहाँ से भैया यहाँ पे ये बैठा तो ये भैया बेंजीन के ऊपर क्या होते हैं, हर कोने पर एक हाइड्रोजन होता है। तो भैया एक हाइड्रोजन ये निकलेगा तो H2 बचेगा और यहाँ पे एक O बचा, तो यानी कि H2 जल बन जाएगा यहाँ पे।
तो ये भी देख लो अच्छी तरह से, देख लिया। अब बढ़ते हैं भैया बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल। अब बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल का फार्मूला ये होता है, जब भी बोला है भैया बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल, क्या बोले भैया जो मैन है वो पकड़िएगा, टेलर को पकड़िएगा। बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल जब भी बोले तो भैया आपको Ag2O Ag2O से क्रिया करानी है। मतलब जब भी बोलो बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल तो Ag2O से क्रिया करानी है। तो भैया बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है भैया, ये होता है बेंजीन, ठीक है। जब इस पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा देते हैं, ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप CHO। CHO क्या होता है, ये होता है ग्रुप, ठीक है। तो ये हो जाता है बेंजल्डिहाइड का फार्मूला। और Ag2 से क्रिया कराते हैं तो भैया क्या बनता है, बेंजोइक अम्ल बनता है। तो बेंजोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, ए होता है तो COOH प्लस बचेगा क्या भैया 2Ag, 2Ag बचेगा यहाँ पे। तो भैया ए बन जाएगा आपका बेंजोइक अम्ल का फार्मूला। इसे भी स्क्रीनशॉट कर लो भैया, कर लिया। इतनी बात भैया क्लियर हुई। अब देखते हैं भैया फिनॉल से बेंजीन। जब भैया बोले फिनॉल से बेंजीन, जब भी बोले फिनॉल से बेंजीन तब क्या करना है आपको, जब भी बोले फिनॉल से बेंजीन तो आपको Zn से क्रिया करानी है। ये चीज बेसिक से याद कर लो, जब भी जिससे क्रिया कराती है यह याद करो, इससे अब क्रिया करानी होगी तब ये बनेगा। तो जब भी बोलो फिनॉल से बेंजीन तो Zn से क्रिया, जब भी बोलो फिनॉल से बेंजीन तो Zn से क्रिया। तो भैया फिनॉल का फार्मूला क्या होता है, जब भी भैया बेंजीन के ऊपर अल्कोहल ग्रुप बोले तो OH जुड़ा हो, क्या जुड़ा भैया OH जुड़ा हो तो वो फिनॉल होता है। प्लस Zn से क्रिया कराएंगे जब बेंजीन बनाएंगे, मतलब फिनॉल से जब बेंजीन बनाएंगे तो Zn से क्रिया कराएंगे। तो भैया इधर करा देंगे तो भैया यहाँ पे बन जाएगी बेंजीन, बचेगा क्या यहाँ पे ZnO, तो ये बच जाएगा भैया। तो चलिए इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छी तरह से, कर लिया भैया। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं भैया पांचवी अभिक्रिया। कौन सी भैया, पांचवी अभिक्रिया, ठीक है। अब क्या है, कैसे प्राप्त करोगे भैया बेंजीन से एनिलीन। तो भैया बेंजीन से एनिलीन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, तो एनिलीन का फार्मूला ये होता है, ठीक है। एक कौन सा फार्मूला किसका, एनिलीन का। अब भैया बेंजीन से एनिलीन जब भी बोले तो भैया इसकी अभिक्रिया कितनी बार होती है, 2 बार, ठीक है। तो पहले किससे अभिक्रिया होती है, ठीक है, ठीक है। पहले स्टेप में क्या होता है, बेंजीन की क्रिया किससे होती है, बेंजीन की क्रिया होती है HNO3 से। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है भैया, जो भी प्राप्त होता है मतलब जो बनता है NO2, जब भी बोले HNO3 से जब क्रिया करते हैं तो NO2 जरूर बनता है, इतना ध्यान रखना। जब भी भैया HNO3 से क्रिया होती है, ठीक है, तो बनता है NO2 बनेगा। तो ये NO2 बनेगा, H मतलब बेंजीन के ऊपर NO2 लगेगा। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में होता है, ठीक है, 6 हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, 6 हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं। यह चीज आप अच्छी तरह से नोट कर लेना, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, फिर देखते हैं भैया इसी बात पे क्या होता है। जब भी भैया बेंजीन से एनिलीन बोले तो भैया 2 स्टेप में क्रिया कराते हैं। तो पहले बोलेगा बेंजीन से बोला तो बेंजीन बना लो, बना ली। प्लस अब भैया पहले स्टेप में किससे क्रिया कराते हैं, HNO3 से, तो HNO3 से। और किसकी उपस्थिति में भैया, सांद्र HCl की उपस्थिति में। पहले में क्या होता है, HCl की उपस्थिति में होता है, ठीक है। तो क्या बनेगा भैया, सिंपल सी क्या बनेगा भैया, NO2 बनेगा ही बनेगा, ठीक है। प्लस बचेगा क्या भैया, H2O बच जाएगा। अब भैया क्या करें, अब इसको भैया
दूसरे स्टेप में क्या करें, अब इसको लाएंगे इधर, जो बना है वो तो करने ही करते हैं, तो NO2। अब दूसरे स्टेप में भैया प्लस 6 हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, 6 हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, तब जाके बनता है एनिलीन। ठीक है, तो क्या बनेगा और किसकी उपस्थिति में, ये भी ध्यान रखना। तो भैया होता है यहाँ पे सांद्र H2SO4 और उपस्थित सनलाइट की उपस्थिति में। ठीक है, जब क्रिया कराते हैं तब प्राप्त होता क्या है, एनिलीन। तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पे, एनिलीन। एनिलीन का फार्मूला NH2 प्लस बचेगा क्या यहाँ पे भैया 2H2O। क्यों भैया, 2 हाइड्रोजन बचे हैं ना, तभी भैया जहां पे भैया जितने हाइड्रोजन उतने जल लिख दो, मतलब अगर जितने ऑक्सीजन उतने जल, जितने ऑक्सीजन उतने जल। अगर 2 ऑक्सीजन है तो 2 जल लिख दो, 3 ऑक्सीजन है तो 3 जल लिख दो। ठीक है, तो यह बन जाएगी आपकी बेंजीन से एनिलीन। ठीक है, अब देखते हैं भैया फिनोल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ट्राइब्रोमो, घबराने की बात नहीं है, देखने में बड़ा है बट है एकदम सिंपल। भैया फिनोल का फार्मूला क्या होता है, फिनोल का फार्मूला बता चुके हैं आपको, ये होता है फिनोल का फार्मूला, मतलब बेंजीन के ऊपर OH लगा दो, फिनोल हो जाएगा। प्लस अब भैया ब्रोमो बोला है, जहां भी बोले ब्रोमो, ठीक है, तो यहाँ पे Br से क्रिया कराएंगे, किससे कराएंगे, Br से। तो भैया बोला ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3। क्या है भैया, क्वेश्चन से ही आंसर निकलेगा, ट्राई से होता है 3, मतलब यहाँ पे भैया 3 बार Br, 3 बार Br यहाँ से बनेगा, 3 बार Br प्रयोग होगा। ठीक है, मतलब ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला ध्यान रखो यार, फार्मूला यहीं से निकला है। ठीक है, तो 3Br से क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या भैया, इधर बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, वही बनेगा। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा भैया, ये वाला फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे ये वाला फार्मूला आपका सिंपल सा बन जाएगा, ये वाला फार्मूला आपका यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, इधर क्या लगाएंगे, फिनॉल, और 3 बार बोला 2 को मतलब 1 2 पे Br लगा दो, फिर बोला 4, 1 2 3 और 4, इस पे Br लगा दो, फिर बोला है 6 पर 1 2 3 4 5 6 कोने पर Br जोड़ दो, यह फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, Br से एकदम सिंपल सी है, और इसकी बात करें भैया एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मिलेगी आपको 2 नंबर में, इतना ध्यान रखना, अगर एक पूछी तो 2 नंबर में मिलेगा, ये भी भैया आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 नंबर में मिलेगी। अगर पूरा को पूरा 5 नंबर में पूछ ले तो 1 नंबर की मिलेगी। आप देख लिया। अब देखते हैं फिनोल से पिक्रिक अम्ल, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। और इसकी बात करें भैया 4 से 5 फीट में इतना इंपोर्टेंट है पिक्रिक अम्ल वाला। तो भैया फिनोल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं ये देख लिए। फिनोल से क्या बनाएंगे, पिक्रिक अम्ल बनाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी होती है, ज्यादा कठिन वाली बात नहीं है इसमें, एक ही स्टेप में बनेगी ये क्रिया। तो भैया उसी टाइप से बनाएंगे इसको भी। तो होता है भैया 3NO2 लगाते हैं यहाँ पे। तो भैया सिंपल सा पहले फिनोल का फार्मूला लिख लेंगे, यहाँ पे हम फिनोल का फार्मूला लिख लेंगे। फिनोल का फार्मूला क्या होता है भैया, सिंपल सा आपको मालूम है, OH लगा दो, प्लस बोला है जब भी भैया फिनोल से पिक्रिक अम्ल बोले तो क्या कराते हैं, HNO3 से क्रिया कराते हैं। और कितनी बार कराते हैं वो, 3 बार, मतलब 3 HNO3 से क्रिया कराते हैं। तो भैया यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 3HNO3 से क्रिया कराते हैं। ठीक है, 3HNO3 से क्रिया कराते हैं जब फिनोल से पिक्रिक अम्ल बनाते हैं। जब भी बोले फिनोल से पिक्रिक अम्ल तो 3HNO3 से क्रिया कराते हैं। ठीक है,
तो क्या बनेगा भैया, पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल का फार्मूला ये लिखा है OH, ठीक है, और NO2 और NO2 और NO2। यहां से और भी पूछ सकता है, फिनोल से ट्राई नाइट्रोबेंजीन ऐसा करके पूछ लेगा, ठीक है, ट्राई नाइट्रोफिनोल पूछ लेगा, इस प्रकार से भी पूछते हैं। तो इसे भी देख लो अच्छी तरह से। फिर देख लेते हैं भैया आठवीं, जो एकदम ये भी भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है, AKMC है भैया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतना ध्यान रखना, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये दो दो स्टेप में अभिक्रिया होती है, और ये भी भैया 2 स्टेप में अभिक्रिया हुई है, ये भी 2 स्टेप में ही होगी। 2 स्टेप में क्या होगा भैया, बेंजीन से ट्राई नाइट्रो टालुइन, तो भैया टालुइन, ट्राई नाइट्रो टालुइन, 3 बार नाइट्रो लगा दिया तो टालुइन हो गया। इतना भैया जब होता खाली CH3 बेंजीन के ऊपर लगा होता तो टालुइन होता, और 3 बार नाइट्रो लग गया तो ट्राई नाइट्रो टालुइन हो गया, ठीक है। तो बेंजीन से ट्राई नाइट्रो टालुइन बोले तो क्या करना है, तो भैया पहले सबसे पहले क्या करेंगे, बेंजीन का फार्मूला लिख लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, बेंजीन का फार्मूला लिख लिया, प्लस अब जब भी बोले बेंजीन से ट्राई नाइट्रो टालुइन बोले, ठीक है, तो करना क्या है आपको, सिंपल सा, तो क्या करना है आपको, तो भैया इतना आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं भैया आठवीं अभिक्रिया, जो क्या है भैया, बेंजीन से ट्राई नाइट्रो टालुइन। तो इसमें इस अभिक्रिया में क्या होता है, ठीक है, ये अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है, 2 स्टेप में अभिक्रिया होगी। तब बोला भैया जब भी बेंजीन से ट्राई नाइट्रो बोले तो ये अभिक्रिया 2 में होगी। तो पहले में क्या होता है भैया, पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में क्या होता है भैया, पहले स्टेप में बेंजीन से किससे क्रिया कराएंगे भैया, पहले में CH3 और Cl से कराएंगे पहले स्टेप में। फिर दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में करते हैं क्या, 3HNO3, मतलब पहले स्टेप में CH3 Cl से क्रिया कराते हैं, फिर 3HNO3 से क्रिया कराते हैं। 2 स्टेप में अभिक्रिया होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या करेंगे भैया, इसकी क्रिया कराएंगे, पहले किससे कराते हैं, CH3 Cl से कराएंगे, तो बनेगा क्या भैया, और इसमें निर्जल AlCl3 से कराते हैं, मतलब AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे, तो बनेगा क्या भैया, क्या बनेगा, सबसे पहले स्टेप में क्या बनता है, टालुइन बनेगी, ठीक है, पहले स्टेप में क्या बनेगा, टालुइन बनेगी, ठीक है। फिर अब इधर हम लाएंगे टालुइन को उठा के, ठीक है, टालुइन को उठा के लाएंगे, ठीक है, टालुइन की क्रिया दूसरे स्टेप में किससे कराएंगे, 3HNO3 से कराएंगे, ठीक है। अब क्या बनेगा, ये फार्मूला बन जाएगा आपका, सिंपल सा है भैया, कोई भी डरने वाली बात नहीं है, CH3NO2, ठीक है, इतना बन जाएगा आपका। और यहाँ पे क्या भैया, ट्राई नाइट्रो बोला है, 3 जगह नाइट्रो लगा दो, मतलब NO2 लगा दो, तो क्या बनेगा, यहाँ पे बचेगा क्या भैया, 3H2O बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी अभिक्रिया अच्छी तरह से देख लो, कर लो स्क्रीनशॉट। अब एक अभिक्रिया और रह गई है, वो भी आपको बता दें, वो भी आपको यहीं पे हम बता देंगे, कर लिया भैया। तो भैया यहीं पे हम बता दे रहे हैं, नवी अभिक्रिया कौन सी है भैया, नवी अभिक्रिया कौन सी है भैया, वो है फिनोल से
क्लोरोबेंजीन। किससे भैया? फिनोल से क्लोरोबेंजीन। तो भैया फिनोल से जब भी बोले फिनोल से क्लोरोबेंजीन, जब भी बोले भैया फिनोल से क्लोरोबेंजीन, तो क्या करना है भैया आपको? सिंपली जब भी बोले फिनोल से क्लोरोबेंजीन तो भैया POCl5 सॉरी PCl5 से क्रिया कराते हैं। जब भी बोले फिनोल से क्लोरोबेंजीन तो PCl5 से क्रिया कराते हैं। तो क्या होगा भैया यहाँ पे? इसे इससे बता दें, बेंजीन फिनोल हो गया, ठीक है, प्लस PCl5 से क्रिया कराएंगे। जब भी देखिए भैया, जब भी कोई की भैया जब कराते हैं PCl5 से क्रिया कराएंगे तो इधर बनता क्या है? POCl3 बन जाता है, ठीक है। जब भी किसी की भी अभिक्रिया PCl5 से कराते हैं तो उधर बनेगा POCl3। ये ट्रिक ध्यान रखना। तो क्या बनेगा? सबसे पहले बना दो POCl3 और इधर क्या बचेगा? O निकल गया और इधर बच जाएगा आपका, इधर क्या बचेगा आपका? क्लोरोबेंजीन। आंख बंद करके लिख दो ये अभिक्रिया। इतनी सरल है भैया, सरल तो नहीं मगर हमने सरल बना दी है। तो कर लिया इससे फिर स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप अभिक्रियाएं याद करते हो, ठीक है, मतलब देखते हो, 2-3 बार रिवीजन करते हो, ठीक है, तो आपको एकदम 1% भी हम गारंटी ले सकते हैं, 1% भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और आपको बस मात्र 9 अभिक्रियाएं देखनी है, इसके बाहर एक भी अभिक्रिया नहीं देखनी है। तो भैया कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर एक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आगे कौन सा वीडियो आपको कौन सी वीडियो की डिमांड है, उसमें मैं वीडियो बनाऊं। जय हिंद, जय भारत। आज की इस वीडियो में इतना ही और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।